हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड स्टेट के जीके के क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग या रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झारखंड राज्य में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहां स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहां स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1907 में सकाची यानी कि जमशेदपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को झारखंड के किस जिले में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या गुमला। तो टिस्को जो है झारखंड के किस जिले में है, तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टिस्को कंपनी किस नदी के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा खरकाई, दामोदर बराकर, सोन शंख या स्वर्णरेखा कोयल। तो टिस्को कंपनी किस नदी के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा खरकाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जो कि झारखंड स्टेट्स के एग्जाम देते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया, कोलकाता में, जमशेदपुर में, भिलाई या बोकारो में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जमशेदपुर। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जो है जमशेदपुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टिस्को कंपनी को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा नोवा मुंडी यानी कि पश्चिमी सिंहभूम और गुरु महिषानी उड़ीसा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1907 ईस्वी में स्थापित टिस्को कंपनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कोहिनूर स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी और इसको वर्तमान में जाना जाता है टाटा स्टील के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को कहाँ पर स्थापित है। बोकारो, चाईबासा, जमशेदपुर या रांची। तो जो यहाँ पे है आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल्को कंपनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो टेल्को कंपनी को वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है टाटा मोटर्स के नाम से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ पर की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग या रांची। देखिए रीजनिंग और साइंस और मैथ्स के भी क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। खासकर रीजनिंग के उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, तो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ पर की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल मुरी, जमशेदपुर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ, 1964 में। ठीक है, 1964 में की गई थी बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस यानी कि रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रूस। ठीक है, रूस की सहायता से स्थापित की गई थी बोकारो इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? एमटीएनएल, गेल, सेल या इनमें से कोई नहीं? तो बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो ये कार्यरत है सेल के अंतर्गत। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है आज का, झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम प्रसिद्ध कारखाना है, इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे फैक्ट याद कर लेने हैं, जैसे कि झारखंड के मूरी में है, एल्युमिनियम प्रसिद्ध कारखाना है और इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1938 में, 1938 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, मुरे स्थापित यानी कि मुरे स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक है, एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, और मुरी में स्थित जो एल्युमिनियम कारखाना है उसमें जो है बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है लोहरदगा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो भी हमने डिस्कस कर दिया, लोहरदगा। क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC झारखंड के किस शहर में स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जमशेदपुर, रांची, बोकारो या धनबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। 19th क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका बोकारो, सॉरी ये कहाँ पर है? ये है बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? बोकारो इस्पात संयंत्र। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 20वां, टिस्को को चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है, जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? सबसे पहले आपको इसमें याद कर लेना है को टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले, इसकी जो है प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। पर यहाँ पे बात हो रही है जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जल की प्राप्ति होती है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, शंख कोयल, स्वर्णरेखा खरकई, दामोदर या अजय। तो जो सही आंसर है हो जाएगा स्वर्णरेखा खरकई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया झारखंड राज्य के टॉप 20 जीके के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड के जीके क्वेश्चन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।
हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट 50 जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे पहले झारखंड स्टेट के जीके के क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इनके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से संपादित होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिवालय। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाईबासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है? ठीक है, झारखंड में पंचायतों की संख्या है 4423, यानी कि 4423, 4423। अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड में 37 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायत समिति की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 260। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो ये करते हैं राज्यपाल, गवर्नर। देखिए यहाँ राष्ट्रपति दे रखा है, तो देखिए कुछ आपको फैक्ट यहाँ से याद कर लेने हैं। फैक्ट ये है कि देखिए राष्ट्रपति बनने की जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 35, और राष्ट्रपति के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 के अंतर्गत बताया गया है, और 61 में राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया, यानी कि महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब से लागू है? ठीक है, तो पंचायत, देखिए आपको पता है कि भारत के संविधान में पंचायत की किस पार्ट में बताया गया है? पार्ट 9 में बताया गया है। ठीक है, और पार्ट 9 के फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, तो ये बताया गया है आपका जो है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो झारखंड में पंचायत राज के अधिनियम कब से लागू है? तो ये लागू है 10 मई 2001 से। ठीक है, पार्ट 9 याद रखिएगा, ये आपका पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने सदन है? आसान क्वेश्चन है, तो झारखंड में जो है 1 सदन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं? तो केंद्र की सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, 82 विधानसभाई सदस्यों में एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मनोनीत सदस्य किस समुदाय का होता है? मुसलमान, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति या एंग्लो इंडियन। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गवर्नर थे प्रभात कुमार। ठीक है, 13वां प्रश्न आपके सामने, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या विधानसभा के अध्यक्ष। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रधान कौन होते हैं? ये होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट, राज्य की समस्त कार्रवाई किसके नाम पर की जाती है? तो ये की जाती है किसके नाम पर? राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3 होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया है संविधान के 315 आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले को जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम या धनबाद। तो जो सही आंसर है ये है धनबाद। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोडरमा, दुमका, गिरिडीह या गुमला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह में। ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट है कि घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? याद कर लीजिएगा, ये धनबाद में है। अगला प्रश्न आपके सामने, रामगढ़ जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये है छिन्नमस्तिका देवी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रामगढ़ जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? आई थिंक ये मैंने रिपीट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुमला, लोहरदगा, रांची या धनबाद? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है रांची में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? जैसा कि आप देख रहे हैं जेएसएससी द्वारा 2016 में पूछा गया है। तो जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? कोडरमा, रांची, देवघर या गुमला? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द रांची। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका रांची ही है। नेक्स्ट, रांची जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो रांची जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 76.06%, 76.06%। नेक्स्ट, लोहरदगा जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? तो लोहरदगा जिले का गठन हुआ था वर्ष 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला जिले का गठन वर्ष 1984 में किस जिले से पृथक करके किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, धनबाद, रांची, देवघर या हजारीबाग? तो गुमला जिले का गठन 1984 में किस जिले से पृथक करके किया गया था? तो ये किया गया था रांची से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुमला जिले का जन घनत्व कितना है? तो गुमला जिले का जन घनत्व कितना है? ये है 191। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया था? रांची, गुमला, हजारीबाग या धनबाद? तो चतरा जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया? तो ये किया गया था हजारीबाग को अलग करके। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? ठीक है, पूछा गया प्रश्न जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? दैट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बोकारो स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1964 में। ठीक है, 1964 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तनुघाट डैम किस जिले में स्थित है? तनुघाट डैम किस जिले में स्थित है? कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो या गुमला? तो जो सही आंसर है यह है बोकारो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हेन सांग ने अपनी यात्रा विवरण में झारखंड के किस जिले का उल्लेख किया है? ठीक है, फिर से पढ़िए। हेन सांग ने अपनी यात्रा विवरण में झारखंड के किस जिले का उल्लेख किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, बोकारो, हजारीबाग, गुमला या धनबाद? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, किस जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी? रांची, कोडरमा, लोहरदगा या धनबाद? तो किस जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तोप चाची झील किस जिले में स्थित है? तोप चाची झील किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुमला, धनबाद, सिमडेगा या देवघर? तो जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है, धनबाद। ठीक है, धनबाद इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, धनबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो ये आते हैं 6। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड में तातापानी का गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लातेहार, रामगढ़, गढ़वा या पलामू? तो झारखंड में तातापानी का गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका पलामू में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड के गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है
93 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? रांची, खूंटी, सिमडेगा, पाकुड़। तो जो सही आंसर है यह जाएगा सिमडेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सिमडेगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम या खूंटी। तो कम जनसंख्या वाला जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो सही आंसर है ये है सिमडेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, खूंटी जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? खूंटी जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2007 में। नेक्स्ट, झारखंड की राजधानी कौन सी है? ठीक है, देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है? ठीक है, ठीक है, तो जामताड़ा जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जामताड़ा जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा मयूराक्षी। वैसे फिलहाल आप लोग झारखंड की राजधानी बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता है। 47 है, गोड्डा जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, संथाल, हो, पहाड़िया, उराव। तो गोड्डा जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये निवास करती है पहाड़िया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुमला, दुमका, देवघर या चतरा। तो झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है किस जिले में है? तो ये है आपका देवघर में। डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, साहिबगंज जिले में प्राचीन काल के किस राजवंश का स्थल रहा है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहिबगंज जिले में प्राचीन काल के किस राजवंश का स्थल रहा है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश। ठीक है, पाल वंश। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पाकुड़ जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986, 1991, 98 या 94। तो पाकड़ जिले का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1994 में। तो सी है हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने झारखंड राज्य के बहुत ही जल्दी 50 क्वेश्चन को रिवीजन किया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले प्लेलिस्ट को जरूर देखेगा, उनमें बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया गया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित आकृतियों में से असंगत की पहचान करें। मतलब कि फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। मतलब ये 4 जो आकृतियां यहाँ पर दी हुई हैं उनमें से एक है जो कि अलग है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि इन डायग्राम में जो आकृति जो यहाँ पे दी हुई है उनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए अगर हम लोग पहला वाला यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो सर्किल के बाद स्टार आ रहा है, स्टार के बाद आ रहा है स्क्वायर, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी आकृतियाँ हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी सर्किल के बाद स्टार आ रहा है, स्टार के बाद आ रहा है स्क्वायर, मतलब कि आकृतियाँ बढ़ रही हैं क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। अभी देखिए क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। उसके बाद जैसे कि देखिए फिर से आप समझिए, यहाँ पे सर्किल के बाद क्या है, स्टार, ठीक है, स्टार के बाद क्या है, स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सर्किल के बाद क्या है, स्टार, स्टार के बाद क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए सर्किल के बाद क्या है, स्टार, स्टार के बाद क्या है, स्क्वायर। मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी चीज़ चल रही है। बट यहाँ पे देखिए सर्किल के बाद यहाँ पे स्टार नहीं आकर के क्या आ जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि सर्किल के बाद ये इधर साइड है, ठीक है, स्टार, स्टार के बाद स्क्वायर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और बाकी सारे जो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारा इनमें से अलग कौन सा है, अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये देखिए स्टार के बाद सर्किल के बाद स्टार,
ऐसे जा रहा है, फिर स्टार के बाद स्क्वायर ऐसे आ रहा है, यहाँ पे भी स्टार के बाद स्क्वायर ऐसे जा रहा है, फिर स्क्वायर के बाद सर्किल ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी की सुइयां चलती हैं उस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर देखिए उल्टा जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा डी वाला जो है अलग है और बाकी तीनों सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और इस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरह का ही है, ये शब्दों में दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे आकृतियाँ दी गई थी, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। क्या है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ या मोनोग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपको बताना कौन सा अलग है। तो देखिए अगर हम लोग इस शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि देखिए बार ग्राफ, ग्राफ और हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ग्राफ और हिस्टोग्राम ये जो है सांख्यिकी से संबंधित शब्दावलियां हैं, ठीक है। जबकि जो ये मोनोग्राफ जो दिया हुआ है, मोनोग्राफ जो है किसी निश्चित सब्जेक्ट यानी निश्चित विषय पर लेखन कार्य करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ये मोनोग्राफ है ये अलग है। फिर से बता देती हूँ, देखिए जो यहाँ पे ग्राफ, बार ग्राफ और जो हिस्टोग्राम है ये जो है सांख्यिकी से संबंधित शब्दावलियां हैं, जबकि जो मोनोग्राफ है ये क्या है, एक जो है निश्चित विषय पर लेखन कार्य करना होता है। तो यहाँ पे जो डी वाला है ये भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अनुपस्थित संख्या निर्धारित करें, डिटरमाइन द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे दे रखा है 3, 4, 6, 9, 13, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, वही आपको पता करना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो आंसर पता चलेगा। तो देखते हैं, 3 के बाद आ रहा है हमारा यहाँ पे 4, 4 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 9, 9 के बाद आ रहा है 13, 13 के बाद यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क एंड देन 24, ठीक है। ध्यान से अगर देखा जाए, देखिए अगर 3 में हम लोग +1 करते हैं तो हमारा आ जाता है 4, 4 में हम लोग +2 करते हैं तो हमारा आ जाता है 6, 6 में +3 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 9, 9 में +4 करते हैं तो हमारा आता है 13। तो यहाँ पे आपने देखा क्या पैटर्न चल रहा है, एक एक की वृद्धि के साथ हमको प्लस कर देना है, यानी कि 3 में 1 प्लस करेंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे, 6 में 3 प्लस करेंगे, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 में हम लोग क्या प्लस करेंगे, 13 में हम लोग 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी कि 13 में हमने क्या प्लस किया है, 13 में हमने +5 किया है यानी 18। अब 18 में हम लोग +6 करेंगे तो चेक करेंगे 24 आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, 18 में +6 करने पे 24 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कैसे किया है, बहुत सिंपल है, बस एक एक प्लस कर देना है। पहले 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम लोग प्लस करेंगे 5, यानी 13 + 5 = 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर का मतलब है NGVVGT। इसी प्रकार ज़ीरो का मतलब क्या होगा, लेटर इज टू NGVVGT as 0 is to dash। there is 4 ऑप्शन गिवन, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है LETTER, ठीक है। लेटर को क्या लिखा गया है, लेटर को लिखा गया है, लेटर को लिखा गया है N, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं NGVVGT, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग L में 2 अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या ABCDEFGHIJKL
एन, यानी कि +2 किया गया, यानी कि एल के बाद जो दूसरा वाला अल्फ़ाबेट आएगा। इसी प्रकार +2 किया गया, इसी प्रकार ई में हम लोग करेंगे +2 तो हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी प्रकार टी में हम लोग +2 करेंगे तो वी आ जाएगा। यहाँ पे भी टी है तो वी आ जाएगा। ई के बाद +2 यानी कि ABCDEFG, यानी कि दूसरा क्या आ रहा है, जी, तो ये जी है। इसी तरह आर का आ जाएगा टी। कुछ नहीं किया गया, बस +2 +2 +2 कर दिया गया है। तो क्या है हमारा अगला, 0, ZERO, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, Z में +2 यानी कि Z के बाद हमारा आता है, उस तरह से देखा जाए तो A आता है, A के बाद B, यानी कि Z में +2 करेंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ पे B, यानी कि यहाँ पे आया B। अब इसी तरह हम लोग E के बाद +2 करेंगे तो E के बाद F आता है, F के बाद क्या आता है, G आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा G। अब R के बाद +2 करेंगे तो R के बाद +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T। और O में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, O के बाद P, P के बाद Q, तो यहाँ पे T एंड Q। तो BGTQ, BGTQ ये किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या कौन सी होगी। 3 के बाद है 6, 6 के बाद है 12, 12 के बाद है 24। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है, 3 के बाद हो रहा है 6, 6 के बाद हो रहा है 12, 12 के बाद 24, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो हमारा 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद 6 × 2 करेंगे तो 12 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 × 2 करेंगे तो 24 आ रहा है, यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न यहाँ पे हो रहा है कि सभी में 2 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2, 24 × 2 करेंगे क्या आएगा हमारा, 24 × 2 करेंगे तो 48 आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि 7वां नंबर, ठीक है, यहाँ पे 7वां नंबर। तो पहला हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 48 है, ठीक है। 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96, ठीक है। तो ये है हमारा छठा, 96 से छठा, हमें 7वां पता करना है। तो 96 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96 में, एक सेकेंड, 96 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 192, ठीक है। तो 192 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कुछ नहीं करना है, बस 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, 7वां वाला आपको निकालना है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है हमारा 48, छठा है हमारा 96, 7वां है हमारा 192, और यही है हमारा आंसर 192, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यदि टाइम को 20, 91, 35 लिखा गया है तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। इफ़ टाइम विल बी दिस देन क्लॉक विल बी वॉट। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल। जैसे ए का कोड क्या होता है, बी का कोड क्या होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। इसी तरह आपको पता करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। टी का कोड क्या होता है, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट के फॉर्म में देखा जाए तो क्या आता है, टी का होता है 20, ठीक है। आई का क्या होता है, आई का होता है 9। देखिए A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई का क्या हो गया 9। टी का क्या था, टी का है 20, ठीक है। आई का क्या है 9, एम का क्या है 13,
और ई का क्या होता है 5, यानी कि जो सेम कोड होता है वही लिख दिया गया है। अब आपको क्लॉक CLOCK, सी का क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे भी 3 होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है ये। सोना हार है तो लोहा का क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। गोल्ड इज नेकलेस द आयरन विल बी वॉट, शर्ट, रिबन, बुक या बकेट, कमीज, पुस्तक, फीता या बाल्टी। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सोना का हार कैसे आया है। देखिए जिस प्रकार सोने से हार बनाया जाता है, ठीक है, सोने से क्या बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, उसी प्रकार लोहे से क्या बनाया जाएगा, कमीज तो बनाई नहीं जाएगी, पुस्तक भी नहीं बनाई जाएगी, फीता भी नहीं बनाया, बाल्टी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, क्या था, बहुत ही सिंपल है कि जिस प्रकार सोने से हार बनाया जाता है उसी प्रकार लोहे से बाल्टी बनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, ये एग्जाम में आए हुए भी हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।